नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ आग उगलने वाले सचिदानंद राय आखिर क्यों बदल गए? क्यों जो कल तक नीतीश कुमार के लिए बुरी बुरी बातें कहते थे वे अब उसी खेमे में जाकर शामिल हो गए जिस खेमे के खिलाफ वो बोलते थे। जिस आकाश प्रसाद सिंह को चुनाव में जिताने का आह्वान करते थे उसी आकाश प्रसाद सिंह के खिलाफ अब सचिदानंद राय खड़े हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों भूमिहारों के एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सचिदानंद राय अब बिहार में फिर मोदी का गुणगान करने लगे हैं? और क्यों जिन्हें टिकट से वंचित किया गया था और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर पूरे बिहार को बदलने के लिए आगे बढ़े थे वे सचिदानंद राय अब क्यों फिर मोदी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गए हैं? आज इसी बात पर चर्चा होगी और इस बात की भी चर्चा होगी कि सचिदानंद राय का इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, कब कब वे पाला बदले हैं और कैसे उनके निर्णयों में पलटने और न पलटने की हमेशा अंदेशा रहता है, और क्यों सचिदानंद राय अविश्वसनीय है। इस बात पर आज चर्चा होगी और चर्चा होगी तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब सचिदानंद राय राजनीति में नहीं थे और बिहार के लोगों ने आखिर सचिदानंद राय को जाना तो कैसे जाना? सचिदानंद राय जब राजनीति में नहीं थे तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने ईडेन बस पूरे बिहार में चलवाया। नीतीश के सबसे करीबी सहयोगियों में एक बनकर वो बिहार आए थे और पूरे बिहार में जब बस सेवा शुरू हुई तो सचिदानंद राय का नाम अचानक सामने से आया। एक शिक्षाविद के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में सचिदानंद राय बिहार में जाना जाने लगे। लेकिन सचिदानंद राय की जो नजदीकियां हैं वो ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार के साथ नहीं रहा। सचिदानंद राय ने नीतीश कुमार से नाता तोड़ लिया और तब वे नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे। नीतीश कुमार के खिलाफ इतने जोरदार तरीके से सचिदानंद राय बोलते थे जिसकी कोई सानी नहीं है, वैसा कोई बोलने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, वैसा वे नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे। इस बीच वे बीजेपी के विधान पार्षद सदस्य बन गए थे। जनप्रतिनिधियों, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है उसके कोटे से जो चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं तो सारण क्षेत्र से उन्हें चुनकर भेजा जा चुका था और सचिदानंद राय की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। भाजपा के वे एमएलसी के रूप में पूरे बिहार में जाने लगे और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वालों में से एक नाम उनका भी शामिल हो गया कि जो बीजेपी में रहकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले कौन नेता हैं, तो उसमें एक सचिदानंद राय भी थे। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी सचिदानंद राय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट मिला था और तब सचिदानंद राय यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन तब अमित शाह ने उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेकर दिल्ली गए थे और तब सचिदानंद राय मान गए थे। पिछले बार भी यही स्थिति थी और तब उन्होंने भाजपा का दामन फिर से वो थाम लिए थे और वे चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन इस बीच जब विधान पार्षद का फिर से चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और वहां से धर्मेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी के रूप में अपना, तब सचिदानंद राय बिदक गए और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो ये टिकट उनका कटा है उसके पीछे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का हाथ है। और उसी समय उन्होंने ये ऐलान किया कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अगला चुनाव जीतने नहीं देंगे और इसी ऐलान के साथ सचिदानंद राय फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ आग उगलने लगे और बीजेपी के खिलाफ हो गए। इस बीच वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर
चुनाव विधान परिषद सदस्य का लड़े और लोगों ने उनका साथ दिया। वे फिर से विधान परिषद के सदस्य निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो जीत गए। फिर चुनाव आया एमएलसी का, तो उस एमएलसी के चुनाव में उन्होंने प्रशांत किशोर समर्थित प्रत्याशी का साथ दिया और सारण स्नातक क्षेत्र से उन्होंने भी बाजी मार ली और वे जीत गए। और इसी के साथ ये लगने लगा कि सचिदानंद राय अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर बिहार के नवनिर्माण में कुछ काम करेंगे और इस बात का ऐलान सचिदानंद राय भी करने लगे। प्रशांत किशोर के साथ ये हुंकार भरने लगे कि बिहार को बदलना है और बिहार में एक नई शक्ति का जन्म देना है और इसके लिए सचिदानंद राय पूरी तत्परता से लग गए। इस बीच जब ये लोकसभा का चुनाव आया तो वे प्रशांत किशोर के साथ न रहकर कांग्रेस के टिकट के लिए प्रयास करने लगे। वे चाहते थे कि या तो उन्हें टिकट मिल जाए या उनकी पत्नी को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब कांग्रेस से टिकट मिलने में देरी होने लगी तो सचिदानंद राय सारण आए और फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ये ऐलान कर दिया कि वे निर्दलीय चुनाव महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। और तब ये तय हुआ कि सचिदानंद राय अब महाराजगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन टिकट जैसे ही आकाश प्रसाद सिंह को मिला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को जैसे ही कांग्रेस का टिकट मिला कि सचिदानंद राय अब उनके साथ देखे जाने लगे। धूमल सिंह के गांव नचाप में जो यज्ञ कार्यक्रम था उसमें भी वे आकाश सिंह के साथ दिखे, कई कार्यक्रमों में दिखे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आकाश सिंह को अब विजयी बनाना है, क्योंकि महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हर कीमत पर हराना है। वे मानेंगे नहीं क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उनके साथ धोखा किया है। लेकिन अब इसके बाद जो फैसला सचिदानंद राय ने लिया कि अब वे आकाश प्रसाद सिंह के साथ खड़े नहीं हैं बल्कि वे एनडीए में आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वे फिर से बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और अब वे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए भी खड़े होते दिखेंगे और राजीव प्रताप रूडी के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में जो सचिदानंद राय की जो निर्णय है उसको वे बता रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया यह निर्णय है और कार्यकर्ताओं के हाथों वे मजबूर हैं और अब वे नरेंद्र मोदी को राष्ट्र हित में काम करेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ काम करेंगे और महाराजगंज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। तो पूरी कहानी जो है वो सचिदानंद राय की जानकर आप ये समझ गए होंगे कि सचिदानंद राय निर्णय लेने के मामले में या पाला बदलने के मामले में कितने माहिर हैं और कैसे वे पाला बदल लेते हैं। नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार को वे हमेशा बोलते रहे हैं, उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, उसी नीतीश कुमार के पाले में जाकर फिर से सचिदानंद राय खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि सचिदानंद राय केवल एक नेता नहीं है, वे बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इसके अलावे सारण के खेल गतिविधियों में भी उनका योगदान रहा है। इसके अलावे शिक्षा के क्षेत्र में भी वे काम करते रहे हैं, इससे कोई गुरेज नहीं है। कई लोगों को उन्होंने, क्षेत्र के लोगों को नौकरी भी दी है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि राजनीतिक विश्वसनीयता की बात होगी तो वहां सचिदानंद राय कहीं खड़े नहीं उतरते दिखते। जिस तरह पाला बदलने में नीतीश कुमार माहिर माने जाते हैं, उसी तरह सचिदानंद राय सारण की राजनीति में पाला बदलने वालों में सचिदानंद राय का भी एक नाम शामिल होगा। तो चलिए, महाराजगंज की राजनीति में सचिदानंद राय के पाला बदलने से भूमिहार मतों में कितनी कटौती होगी और भूमिहार के मत कितने आकाश प्रसाद सिंह से कट जाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन महाराजगंज की राजनीति में लड़ाई तो है और लड़ाई जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह के बीच में है और इसीलिए नरेंद्र मोदी सारण में जो हुंकार भरा है उसका असर अब बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, मतदाताओं पर पड़ेगा। 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरिया कोठी भी जाने वाले हैं,
जहां भूमिहारों का एक बहुत बड़ा बहुल इलाका माना जाता है। गोरियाकोठी बहुत बड़ा वर्ग वहां रहता है और वहां से बीजेपी के विधायक देवेश कांत सिंह चुने गए हैं, जो खुद भूमिहार जाति से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास भूमिहार जाति के नेताओं की एक बड़ी फौज है और उस फौज के सहारे और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो व्यक्तिगत संबंध भूमिहारों नेताओं से, जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से है, उसके सहारे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में लड़ते नजर आएंगे। सच्चिदानंद राय के आने से कितना फायदा होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। महाराजगंज की हर राजनीति की खबर हम आपको बताएंगे ही। सारण, सीवान, गोपालगंज, उत्तर बिहार सहित पूरे बिहार की खबर भी हम आपको बताते रहते हैं। आपको ये बताते रहते हैं कि चुनाव का अपडेट क्या है। आप अपना भी जो विचार है हमें लिख भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।